छोटा इमाम, आस्था और परिवार की एक दिल को छू लेने वाली कहानी। सूर्य छोटे सुरम्य गांव में उगाया। मस्जिद की मीनार पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था। पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे और अजान के लिए पुकार की कोमल ध्वनि सड़कों पर गूंज रही थी, जो श्रद्धालुओं को फज्र की प्रार्थना के लिए बुला रही थी। एक आरामदायक घर के अंदर 8 वर्षीय अहमद अपने बिस्तर पर हिल रहा था। उसने खिंचाव लिया, अपनी आंखें रगड़ी और उठकर बैठ गया। उसका चेहरा चमक रहा था क्योंकि उसे आने वाला दिन याद आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी छोटी कुफी प्रार्थना टोपी पहनी और दीवार पर लटकी इमामा शरीफ पगड़ी पर नजर डाली। ये उसके पिता बाबा जमील, उनकी स्थानीय मस्जिद के इमाम की थी। अहमद मुस्कुराया, उस दिन की कल्पना करते हुए जब वह खुद इसे पहनेगा। अहमद जल्दी से नीचे गया जहां उसके पिता पहले से ही तैयार थे और प्रार्थना के लिए तैयार थे। आओ अहमद, बाबा जमील ने गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अहमद ने इसे लिया और दोनों सुबह की ठंडी हवा में बाहर निकल आए। वे गांव में हाथ डाले घूमते रहे, पड़ोसियों को खुशी से अस्सलामु अलैकुम कहते हुए अभिवादन करते रहे और जहां भी जाते वहां मुस्कान बिखेरते रहे। मस्जिद गांव के बीचों बीच थी। इसकी सफ़ेद दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अहमद को ये जगह बहुत पसंद थी। ये दूसरे घर जैसा लगता था। मस्जिद के अंदर अहमद ने अपने पिता को नमाज की तैयारी में मदद की। उन्होंने नमाज की चटाई बिछाई, कुरान की तख्तियों को सीधा किया और सुनिश्चित किया कि सब कुछ साफ सुथरा हो। बाबा जमील अपने बेटे को गर्व से देखते रहे। उनका दिल उस छोटे लड़के के लिए प्यार से भर गया, जो उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए बहुत उत्सुक था। जैसे ही समुदाय इकट्ठा होने लगा, अहमद अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया और उनकी हर हरकत की नकल करने लगा। नमाज शुरू हुई और अहमद की हल्की आवाज़ अल्लाहु अकबर के कोर्स में शामिल हो गई। उन्हें गहरी शांति का एहसास हुआ, मानो पूरी दुनिया अल्लाह की इबादत करने के लिए रुक गई हो। नमाज के बाद अहमद और उनके पिता नाश्ते के लिए घर चले गए। रास्ते में वे अहमद के दोस्तों के एक समूह से मिले जो गली में खेल रहे थे। अहमद, हमारे साथ खेलने आओ, उनमें से एक ने पुकारा। अहमद मुस्कुराया लेकिन सिर हिला दिया। अभी नहीं, उसने कहा। याद रखें, हमें रमज़ान के दौरान प्रार्थना और उपवास करना चाहिए। ये वही है जो अल्लाह को पसंद है। उसके दोस्त उसके शब्दों पर विचार करते हुए रुक गए। अहमद की ईमानदारी संक्रामक थी और जल्द ही वे सहमति में सिर हिला रहे थे। उनमें से एक ने वादा किया, हम अगली बार तुम्हारे साथ मस्जिद आएंगे। अहमद मुस्कुराया, अच्छाई का संदेश साझा करने से खुश। उस शाम जब परिवार एक साथ बैठा, अहमद अपने पिता की ओर मुड़ा। बाबा, उसने झिझकते हुए कहा, क्या मैं एक दिन इमामा शरीफ पहन सकता हूँ? बाबा जमील मुस्कुराए और अहमद के कंधे पर हाथ रखा। बेशक मेरे बेटे, उन्होंने कहा, लेकिन इमाम होने का मतलब सिर्फ पगड़ी पहनना नहीं है। ये दयालुता, विनम्रता और विश्वास के साथ समुदाय का नेतृत्व करना है। ये दूसरों की मदद करने और एक रोल मॉडल बनने के बारे में है। अहमद ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने पिता की तरह बनने का प्रयास करेगा।